क्विज 1। फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी करेगा? आंसर। भारत नई दिल्ली में 5 से 9 फरवरी 2025 तक पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस वैश्विक आयोजन का उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय सामग्री निर्माण और रचनात्मक सहयोग के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। विश्व आर्थिक मंच जैसी घटनाओं से प्रेरित वेव्स दुनिया भर में मीडिया, मनोरंजन और रचनात्मक उद्योगों के नेताओं को इकट्ठा करेगा। क्विज 2। 1 मार्च 2025 से प्रभावी डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर। रजत वर्मा। वर्तमान में डीबीएस बैंक इंडिया में इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं। 1 मार्च 2025 से डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह सुरोजीत सोम की जगह लेंगे, जो एक सफल कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रजत वर्मा को बैंकिंग में 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें डीबीएस के संस्थागत बैंकिंग विकास में महत्वपूर्ण योगदान और स्थायी वित्त में मान्यता शामिल है। क्विज 3। सीआरपीएफ के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर। उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी विपुल कुमार को 31 दिसंबर 2024 को अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कुमार, जिन्होंने सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्य किया है, उनके पास व्यापक अनुभव है और उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ उनके योगदान के लिए पहचाना गया है। उनका नेतृत्व छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने और मणिपुर में तनाव प्रबंधन सहित प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण होगा। क्विज 4। किसने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1991 के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर। डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और राजनेता, ने 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सुधारों, जिनमें रुपए का अवमूल्यन, विनियमन और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल था, डॉक्टर सिंह ने भारत को विश्व स्तर पर एकीकृत अर्थव्यवस्था में बदल दिया। डॉक्टर सिंह की शैक्षिक प्रतिभा और नेतृत्व ने भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। क्विज 5। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के लिए किस संगठन को ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में फिर से प्रमाणित किया गया है? आंसर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट भारत द्वारा जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में फिर से प्रमाणित किया गया है। यह सेल का लगातार दूसरा प्रमाणन है, जो कर्मचारी सशक्तिकरण और विश्वास निर्माण के माध्यम से सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। सेल के कार्यक्रम, जैसे लचीली कार्य योजनाएं और प्रमुख संस्थानों के साथ नेतृत्व विकास साझेदारी, कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ाने और कार्यस्थल संस्कृति में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए इसके समर्पण को दिखाता है। क्विज 6। पिछले 5 वर्षों में भारत में ई-कचरा ई-वेस्ट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर। भारत में ई-वेस्ट उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो 5 वर्षों में 72.54% की वृद्धि दर्शाता है,
जो वर्ष 2019 से 20 में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023 से 24 में 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। यह तेज वृद्धि रिसाइक्लिंग प्रयासों और नियमों को बढ़ाने की आवश्यकता को दिखाता है, क्योंकि वर्तमान में केवल 43% ईकचरे का रिसाइकल किया जाता है और बहुत कुछ अनुपचारित रहता है। इस चुनौती का समाधान करना पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर है, क्योंकि ईकचरे में सीसा और पारा जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं। क्विज 7। कौन सा देश अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ 1643 किलोमीटर बड़े पैमाने पर बिना बाढ़ वाली सीमा साझा करता है? आंसर: म्यांमार। भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इस सीमा ने घुसपैठ और तस्करी से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की हैं, जिससे केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रयास किया गया है। मंत्रालय ने म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रेजीम (FMR) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और बाड़ लगाने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए जनसांख्यिकीय मानचित्रण को लागू करने की योजनाओं की भी घोषणा की है। इन कदमों का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास के व्यापक मुद्दों का समाधान करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाना है। क्विज 8। MMSC FMSCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप के अंतिम दौर में किसने 3 राष्ट्रीय खिताब जीते, जिससे उनके रिकॉर्ड में 15 खिताब हो गए? आंसर: ड्रैग किंग के नाम से मशहूर हेमंत मुडप्पा ने मद्रास इंटरनेशनल सर्किट (माइक) में आयोजित MMSC FMSCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप के अंतिम दौर में उल्लेखनीय जीत हासिल की। इस उपलब्धि ने उनके कुल राष्ट्रीय खिताबों को 15 तक पहुंचा दिया। टूटे हुए अंगूठे के बावजूद मुदप्पा ने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, कई श्रेणियों में खिताब जीते और मंत्रा रेसिंग का प्रतिनिधित्व किया। क्विज 9। असोचम के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर: इंडस्ट्री में 35 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले मनीष सिंघल को एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (असोचम) का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने दीपक सूद की जगह पदभार संभाला, जिन्होंने 5 साल तक असोचम का नेतृत्व किया और इसके संचालन को मजबूत किया। सिंघल की व्यापक नेतृत्व पृष्ठभूमि में टाटा मोटर्स, आयशर, वोल्वो और फिक्की में भूमिकाएं शामिल हैं, जहां वह उप महासचिव थे। मनीष सिंघल भारत में आर्थिक वृद्धि और नीतिगत सुधारों की वकालत करने में एसोचैम की भूमिका को और बढ़ाएंगे। क्विज 10। वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर: वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, जो नए साल की शुरुआत शांति, एकता और परिवारों के लिए प्रशंसा के संदेश के साथ करता है। यह दिन विश्व शांति और मजबूत पारिवारिक बंधनों के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है, जो वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देता है। यह संघर्षों को हल करने के लिए क्रियान्मुख प्रयासों को प्रोत्साहित करता है और सामुदायिक जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है। उत्सव दुनिया भर में शांति और समझ के निर्माण में परिवार के महत्व को महत्व देने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन 11। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को क्या नामित किया है? आंसर: रक्षा मंत्रालय ने आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देने और भारत के सशस्त्र बलों की युद्ध तत्परता को बढ़ाने के लिए 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। सुधार रक्षा विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और खरीद प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और AI,
ड्रोन और साइबर युद्ध जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की वैश्विक सैन्य स्थिति को मजबूत करना है। क्वेश्चन 12। किस भारतीय राज्य ने देश के पहले कांच का समुद्री पुल ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया है? आंसर, कांच का समुद्र पुल 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा ढांचा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तिरुवल्लुवर प्रतिमा की 25वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान किया था। 37 करोड़ रुपए की परियोजना बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन विकास के लिए तमिलनाडु की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन 13। किस राज्य ने फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी जीती? आंसर, पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर जीत हासिल की। यह प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य टीमों को प्रदर्शित करता है और पश्चिम बंगाल की जीत प्रतियोगिता में अपने इतिहास को जोड़ती है। यह आयोजन फुटबॉल में राज्य की निरंतर उत्कृष्टता और जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन 14। हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली? आंसर, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। 3000 से अधिक उड़ान घंटों और 38 वर्षों की विशिष्ट सेवा के साथ एक सम्मानित पायलट ने भारतीय वायु सेना के पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। उनके शानदार करियर में चीफ टेस्ट पायलट और डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के रूप में भूमिकाएं शामिल हैं। वह अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्त करता है, जो राष्ट्र की रक्षा में उनका अनुकरणीय योगदान है। वह इस प्रतिष्ठित भूमिका में एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा की जगह लेंगे। क्वेश्चन 15। 2024 में भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में वर्ष दर वर्ष प्रतिशत वृद्धि क्या है? आंसर, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। 3000 से अधिक उड़ान घंटों और 38 वर्षों की विशिष्ट सेवा के साथ एक सम्मानित पायलट ने भारतीय वायु सेना के पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। उनके शानदार करियर में चीफ टेस्ट पायलट और डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के रूप में भूमिकाएं शामिल हैं। वह अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्त करता है, जो राष्ट्र की रक्षा में उनका अनुकरणीय योगदान है। वह इस प्रतिष्ठित भूमिका में एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा की जगह लेंगे। क्वेश्चन 16। पादप संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका किस राज्य में स्थापित की गई थी? आंसर, हल्द्वानी में वन विभाग द्वारा उत्तराखंड में महाभारत वाटिका की स्थापना की गई थी। महाभारत में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियों जैसे पीपल, बरगद और हरश्रृंगार की विशेषता यह पहल धार्मिक परंपराओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ती है। यह वन पर्व से प्रेरणा लेता है, जो वनों और वन्यजीवों के महत्व पर जोर देता है। यह संरक्षण प्रयास 2024 में एक समान रामायण वाटिका की स्थापना के बाद किया गया है, जिसमें वाल्मीकि रामायण के पौधों को प्रदर्शित किया गया है। क्वेश्चन 17। 2025 में पहला लोकपाल दिवस किस तारीख को मनाया गया था? आंसर, पहला लोकपाल दिवस 16 जनवरी 2025 को दिल्ली कैंट के जोरावर ऑडिटोरियम में मनाया गया है। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, अटॉर्नी जनरल और श्री अन्ना हजारे सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। उत्सव का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करने में लोकपाल की भूमिका को उजागर करना और इसकी भविष्य की दिशा पर चर्चा करना है।
यह दिन शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन 18। किस बैंक ने एनआरआईज के लिए एनआरआई और एनआरओ खाते खोलने के लिए टैब बेस्ड डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है? आंसर, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एनआरई और एनआरओ खाते खोलने के लिए अनिवासी भारतीयों एनआरआई के लिए एक आधारित पूरी तरह से डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू की है। 2 जनवरी 2025 को शुरू की गई यह पहल डिजिटल दस्तावेज सत्यापन को सक्षम करके भौतिक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को समाप्त करती है। यह तेजी से खाता सेटअप सुनिश्चित करता है और एनआरआई के लिए सुविधा बढ़ाता है। अपनी सेवाओं में उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए एसबीआई की प्रतिबद्धता वैश्विक बैंकिंग में दक्षता और ग्राहक संतुष्टि पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन 19। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना कहाँ शुरू की गई थी? आंसर, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, जिसका उद्देश्य गुरुद्वारा पुजारियों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 30 दिसंबर को घोषित इस पहल के तहत नई दिल्ली के प्रत्येक मंदिर और गुरुद्वारा पुजारी को 18,000 रुपए का मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन 20। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर, आरिफ मोहम्मद खान ने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के बाद बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया गया, जहां पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने शपथ ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। क्वेश्चन 21। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आंसर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और 2 जनवरी 2025 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। दशकों से डीआरडीओ ने 10 प्रयोगशालाओं से 52 प्रयोगशालाओं और 5 डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लैबोरेटरीज DYSLs के नेटवर्क तक विस्तार करते हुए काफी वृद्धि की है। इसने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, तेजस और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक जैसे नवाचारों के साथ रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान दिया है। क्वेश्चन 22। पश्चिमी वायु कमान में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी प्रभारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह ने 1 जनवरी 2025 को पश्चिमी वायु कमान में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी प्रभारी का पद ग्रहण किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज एंड डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC वेलिंगटन के पूर्व छात्र, उनके पास रक्षा अध्ययन और वित्तीय प्रबंधन में उन्नत डिग्री है। परिचालन इकाइयों और वायु सेना मुख्यालय में व्यापक अनुभव के साथ उनकी नियुक्ति कमान के भीतर प्रशासनिक और परिचालन निरीक्षण को मजबूत करती है। क्वेश्चन 23। भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, वर्तमान में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत आशुतोष अग्निहोत्री को भारतीय खाद्य निगम FCI का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। 1964 के खाद्य निगम अधिनियम के तहत 1965 में स्थापित FCI पूरे भारत में खाद्यान्न की खरीद और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिन्न अंग है।
क्वेश्चन 24, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, मध्य प्रदेश कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी फैज अहमद किदवई को विक्रम देव दत्त के स्थान पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कृषि विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में अनुभव के साथ किदवई से विमानन क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने की उम्मीद है, जिसमें पायलट सुरक्षा और थकान प्रबंधन शामिल हैं। क्वेश्चन 25, विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो स्पर्श लिपि के आविष्कारक हैं, जिन्होंने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए संचार को बदल दिया है। ब्रेल प्रणाली, जो अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग करती है, दुनिया भर में नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए शिक्षा और अवसरों तक पहुंच प्रदान करने में सहायक रही है। दृष्टिबाधित आबादी, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 50 लाख से अधिक व्यक्ति शामिल हैं। क्वेश्चन 26, भारत की पहली महिला शिक्षिका और भारत के नारीवादी आंदोलन की अग्रणी कौन थी? आंसर, सावित्रीबाई फुले एक भारतीय शिक्षक, समाज सुधारक और कवयित्री थी, जो भारत की पहली महिला शिक्षक बनी। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए अथक प्रयास किया, शिक्षा और सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत के नारीवादी आंदोलन का अग्रणी माना जाता है, जिससे उन्हें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के इतिहास में एक प्रेरणादायक व्यक्ति बना दिया है। क्वेश्चन 27, 2025 में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो 15वां एरो इंडिया कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर, 15वां एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एरो शो 10 से 14 फरवरी 2025 तक वायुसेना स्टेशन येलहंका, बेंगलुरु में होगा। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम वाले इस कार्यक्रम में एयर डिस्प्ले और स्थिर प्रदर्शनियां शामिल होंगी और भारत की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। यह वैश्विक CEO, घरेलू सार्वजनिक उपक्रमों और निजी फर्मों की मेजबानी करेगा, रक्षा और एरोस्पेस साझेदारी को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय बैठकों को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन 28, किस संगठन ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए पैरासिटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की? आंसर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने पैरासिटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है, जो आयात पर निर्भरता को कम करने और दवा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के 40वें स्थापना दिवस के दौरान यह घोषणा की। CSIR की उपलब्धियों में भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नाफिथ्रोमाइसिन भी शामिल है, जिसका उद्देश्य दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का मुकाबला करना है, जो देश की वैज्ञानिक क्षमताओं को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन 29, 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन सा देश विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है? आंसर, वर्ष 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका साइबर हमलों में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है, जिसके बाद भारत दूसरा सबसे अधिक राष्ट्र है। क्लाउडसेक के अनुसार एक साइबर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भारत ने कई कंपनियों को प्रभावित करने वाली 95 घटनाओं का अनुभव किया। वैश्विक स्तर पर 534 टेराबाइट से अधिक डेटा का कारोबार खतरे में किया गया था, जिसमें विनिर्माण, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, प्रौद्योगिकी और वित्त जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए थे।
यह बढ़ते खतरे के परिदृश्य और दुनिया भर में मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर डालता है। क्वेश्चन 30, कौन सा राज्य 2025 में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? आंसर, उत्तराखंड पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। यह आयोजन देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होगा। जश्न मनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए तेजस्विनी नाम की मशाल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 दिसंबर 2024 को हल्द्वानी से हरी झंडी दिखाई। यह मशाल 25 जनवरी 2025 को देहरादून पहुंचने से पहले 13 जिलों में 3823 किलोमीटर की यात्रा करेगी और 99 स्थानों का दौरा करेगी। क्वेश्चन 31, राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में पक्षियों के महत्व को मनाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। एवियन वेलफेयर संगठन द्वारा 2002 में स्थापित यह दिन ऐतिहासिक जंगली पक्षी संरक्षण आंदोलन के साथ मेल खाता है। यह पक्षियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जैसे कि निवास स्थान का विनाश, अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन। यह दिन पक्षियों द्वारा परागणकर्ताओं, बीज फैलाने वालों और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतकों के रूप में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं को भी स्वीकार करता है। क्वेश्चन 32, किस राज्य ने सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की? आंसर, स्टालिन ने प्राचीन सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की, जो 1 सदी से अधिक समय से अस्पष्ट है। यह घोषणा चेन्नई में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के शताब्दी समारोह के दौरान की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस प्राचीन लिपि को समझने के महत्व पर प्रकाश डाला। तमिलनाडु सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से आगे के शोध का भी समर्थन कर रही है, जिसमें इरावथम महादेवन के नाम पर एक समर्पित अनुसंधान पीठ की स्थापना भी शामिल है। क्वेश्चन 33, जनवरी 2025 में तटीय और वेडर पक्षियों की भारत की पहली जनगणना कहाँ हुई? आंसर, भारत में पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में हुई। जनगणना समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में आयोजित की गई थी, जो जामनगर में स्थित है और अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक पक्षी निरीक्षक और विशेषज्ञ शामिल हुए और इसका उद्देश्य गुजरात के समुद्र तट के साथ पक्षी आबादी की समझ को बढ़ाना था, जो ओखा से नवलखी तक फैला हुआ है। जामनगर दुर्लभ वेडर पक्षियों सहित विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का घर है, जो इसे इस महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयास के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। क्वेश्चन 34, 15वें लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण किसने जीता? आंसर, नौसेना के किरण जाधव ने 15वें लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 251.7 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। 2018 के बाद से लगातार फाइनल में पहुंचने के बाद जाधव की यह पहली जीत है, जिसने खेल में उनकी दृढ़ता और कौशल का प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के गजानन खंडगले ने 250.9 अंक के साथ रजत पदक जीता, जबकि मोहित गौड़ा ने 229.3 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया। जाधव की उपलब्धि उनके समर्पण को दर्शाती है और उनके शूटिंग करियर में महत्वपूर्ण है।